आप सभी को योगाचार्य पूनम खन्ना का सप्रेम नमस्कार। आज जिस विषय को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ वह है ओम। ओम क्या है, ओम का उच्चारण कैसे करें, ओम उच्चारण के लाभ व सावधानियाँ। ओम ब्रह्मांड की दिव्य मूल ध्वनि है। इस ध्वनि से ही विश्व की सारी ध्वनियाँ उत्पन्न हुई हैं। ओम प्रकृति के हर कण में है। ब्रह्मांड में ओम हमेशा से था और रहेगा भी। विश्व के सभी धर्मों में इसका एक विशेष स्थान है। ओम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं शब्दों में एक ओंकार हूँ, अर्थात ओम हूँ। और जो ओम का सजगता पूर्वक सही उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करते हैं वह परम गति को प्राप्त करते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात प्रणव का उच्चारण तन और मन से कीजिए। प्रणव अर्थात ओम, प्र अर्थात प्रारंभ, ण अर्थात रक्षा, वी अर्थात विनाश। इन तीनों अक्षरों में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का साक्षात वास माना जाता है। ये तीनों अलौकिक शक्तियाँ सृष्टि का सृजन, सृष्टि का संरक्षण और सृष्टि का रूपांतरण करती हैं। अब हम आते हैं कि ओम का उच्चारण करना कैसे है। पुराणों के अनुसार ओम एक अक्षर नहीं, ओम एक शब्द है जो कि अ, उ और म से मिलकर बना है। जब हम अ का उच्चारण करें तो हमारा ध्यान नाभि के आसपास होना चाहिए। जब हम उ का उच्चारण करें तो हमारा ध्यान हृदय के आसपास होना चाहिए। और जब हम म का उच्चारण करें तो हमारा ध्यान गले से लेकर मस्तिष्क तक होना चाहिए। तो आइए एक बार करते हैं प्रयास। अब लगाएंगे हम प्राण मुद्रा, आंखें बंद। हर बार उच्चारण करने से पहले आप एक गहरा श्वास भरें। पहले मैं ओम शब्द के अक्षरों का अलग अलग उच्चारण करके बताऊंगी। अब आप गहरा श्वास भरें। अब मैं ऊ का उच्चारण करूंगी। अब मैं म का उच्चारण करूंगी। अब मैं इन तीनों अक्षरों का एक साथ मिलाकर उच्चारण करूंगी। एक बार फिर देखिए किस तरह से ये तीनों अक्षरों को हम मिलाकर ओम का उच्चारण करते हैं। अब एक बार आप मेरे साथ ओम का सजगता पूर्वक उच्चारण करें। अपने शरीर और अपने मन और अपने प्राण, इन सब के साथ एक संबंध बनाएं। दोनों हाथ प्राण मुद्रा में, आंखें बंद, चेहरे पर सुख, गहरी श्वास।
ओम के उच्चारण करते वक्त कुछ बातें जो बहुत ध्यान देने योग्य है। पहला, आपकी सजगता, अलर्टनेस, आपका कॉन्शियस आपकी सांसों के साथ, आपके शरीर के साथ एक कनेक्शन बनाए। हर बार आप गहरा श्वास भरें, फिर बोलें। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि किस अक्षर को कितना गहरा और लंबा बोलना है। आप तीनों अक्षरों को बराबर से गहरा लंबा बोल सकते हैं। आइए अब जानिए ओम के उच्चारण के लाभ। ओम के उच्चारण से जो कंपन पूरे शरीर में पैदा होती है, उससे जो शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, मानसिक सभी स्तरों पर सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ओम के उच्चारण से अनिद्रा जैसी समस्याएं, तनाव जैसी समस्याएं दूर होती है। ओम के उच्चारण से तंत्रिका तंत्र सुदृढ़ काम करता है। ओम के उच्चारण से हमारी एकाग्रता, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। ओम के जप से हमारे चक्रों की सक्रियता बढ़ जाती है, यानी सकारात्मक ऊर्जा का चक्रों में विकास होता है। ओम के जप से हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वमुख हो जाती है, यानी मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रा चक्र तक धीरे धीरे वो जाती है। ओम के जप से पैरों के पंजों से लेकर सिर की शिखा तक शरीर में हर जगह सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। ओम का उच्चारण करते वक्त कुछ सावधानियां, कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहला, जहाँ आप ओम का उच्चारण करने जा रहे हैं, जिस जगह आप बैठने जा रहे हैं, वह स्वच्छ और हवादार हो। दूसरा, अगर आप नीचे बैठ सकते हैं तो आप किसी सुखासन, सिद्धासन या वज्रासन, किसी भी आसन जिसमें आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं उसमें बैठें, या फिर आप कुर्सी या बिस्तर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कि आप जब बैठें आपकी कमर, गर्दन और कंधा सीधे हों, उगते हुए सूरज की तरफ सीधा पूरा उस तरह से बैठें। चौथा, जब भी आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो आप गहरा श्वास भरें और उसके बाद धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करते वक्त आप अपनी आवाज़ में कोई मिलावट या बनावट नहीं करेंगे। जो आपकी सामान्य प्राकृतिक आवाज़ दी है, उसी आवाज़ में आप ओम के उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। आशा करती हूँ आप नियमित रूप से ओम का उच्चारण करेंगे और इसे अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे। अगर आपके पास स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने प्रियजनों के साथ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।